हेलो एवरीवन। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आज आंसर करने वाले हैं और आपको कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने लिए तैयार करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने दिमाग में दो पहलुओं को अच्छे से इवैल्यूएट करना है। पहला क्या कि हाउ मैनी ईयर्स यू कैन प्रिपेयर, हाउ मैनी ईयर्स यू कैन प्रिपेयर और हाउ मैनी ईयर्स यू वांट टू प्रिपेयर, है ना। सभी ने अपने दिमाग में एक अपने लिए डेडलाइन रखी होती है कि मैं इतने सालों तक प्रिपेयर करूंगा, और अगर नहीं रखी है तो रखिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप टाइमली बाहर निकल सको। बिकॉज प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी इज़ नॉट ईजी एंड बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस बीच में आ सकती है, तो आपको अपने लिए एटलीस्ट एक डेडलाइन तैयार करना है कि हाउ मेनी ईयर्स आई वांट टू प्रिपेयर। ठीक है, दूसरा ये कि व्हाट इज़ योर लेवल। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको समझते हैं और तभी हम लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। पहले हम फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं कि हाउ मैनी ईयर्स। तो देखिए, आप कितने साल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में सबसे पहले लेकर आइए जब आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। और एक सवाल ये भी रहता है कि हम लोग 10th में है, हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास अभी 8 साल है। देखिए, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप 10th 11th 12th इन सब में एटलीस्ट तैयारी स्टार्ट ना करें। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल बेसिक अपने दिमाग में ज़रूर रख सकते हैं इन क्लासेस में 10th 11th एंड 12th कि मुझे कहीं ना कहीं इस तरफ जाना है, और एक बेसिक जो एक रोड मैप है अपने दिमाग में वो सब तैयार करने की आप कोशिश करें। बाकी आप अपने एकेडमिक पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान है कोई ए, उसको लगता है कि अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मेरे पास 3 साल ग्रेजुएशन के है और उसके बाद मैं 2 अटैम्प्ट दूंगा। तो उसका दिमाग में एक गोल सेट है कि मैं 5 ईयर्स तक यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। इट इज़ क्लियर इन माइंड। तो 5 सालों में वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें 5 सालों की, यूपीएससी के सिलेबस को यूजुअली कवर अप करने में 2 साल लग जाते हैं, तो उसके पास 3 सालों का बफर है। 3 सालों के बफर में वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकता है। इसका मतलब टाइम बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ 2 साल तैयारी करनी है, उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, उनकी उम्र भी हो चुकी है, काफ़ी 25-27 साल हो चुकी है। अब उनको लगता है कि यार देखो, बस 2 साल में खुद को दूंगा, उसके बाद बाहर निकल जाऊँगा। तो 2 सालों में आपको तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इस पॉइंट पर आते हैं। और 2 सालों का देखिए, मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको, मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे एक बैकग्राउंड से भी आते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपको आर्ट्स के नॉलेज की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप जो है 2 सालों में अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हो। आपको बहुत मेहनत करनी होगी अगर आपका जो लेवल है वो अच्छा नहीं है, और आप प्रिपेयर्ड नोट्स बाय कर सकते हो किसी के भी, किसी टॉपर के, एंड उसको आप स्टडी कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, अगर आपके पास 5 साल है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जिन्होंने 2 साल तैयारी करनी है वो एनसीईआरटी के पीछे भागे, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपका लेवल कम है तो आप जा सकते हो एनसीईआरटी की तरफ, वो भी 11th या 12th की एनसीईआरटी स्पेशली, या फिर 9th से कह लीजिए, 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। लेकिन 5 सालों वालों के लिए आपको 9th से 12th या 6th से 12th तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो हर एक सब्जेक्ट की। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको उसमें ऐसी है जो आपको नहीं पढ़नी है, उसका भी आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। तो ये तो हमने टच किया अभी तक पहला एस्पेक्ट कि हाउ मेनी ईयर्स डू यू वांट टू प्रिपेयर। तो चलिए अब अगले एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगली परिस्थिति, अगले सर्कमस्टांस की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा लेवल क्या है, उसको देखते हुए तैयारी कैसे करनी है। व्हाट इज़ योर लेवल, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए। व्हाट इज़ माई लेवल। क्या मुझे सच में 6ठी से 12वीं तक भी अभी नहीं आता? क्या मुझे 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की चीज़ें आती है एनसीईआरटी? क्या मुझे 8th क्लास या फिर 9th क्लास के बाद से, क्या मुझे 9th से 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है? ये क्वेश्चन खुद से कीजिए। और ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है कि आपको 6th से 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है तो मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो
या फिर आप उन 5% में आते हो जिन्होंने एकेडमिकली बहुत तैयारी की है। पर सच बताऊं तो 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी में बहुत कुछ ऐसा है जो आप शायद स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी इज़ द बेसिक, इट इज़ द ब्लूप्रिंट जहाँ से आप सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सबसे पहले आपके लिए रोड मैप एनसीईआरटी से ही शुरू होता है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो एनसीईआरटी यहाँ आता है, एनसीईआरटी ये क्रॉस करना है, फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना है। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपको फिर मेंस की तैयारी करनी है, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अगर आपका लेवल अच्छा है और आपके पास टाइम कम है तो मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड बुक्स जाइए एंड और क्या कीजिए कि आप नोट्स पढ़ सकते हो और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपका लेवल बुरा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कीजिए। अगर लगता है कि 6 से 8 तो मुझे आती है तो 9 से 12th पढ़ लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लगता है कि नहीं यार मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, मुझे एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आपको 6 से 8th क्लास पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। और उसके नोट्स बनाने हैं या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के नोट्स बनाना ज़रूरी है अगर आप पढ़ रहे हो तो, बिकॉज़ इसमें बहुत बातें ऐसी रहती है जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आपको ध्यान देना है कि आपको नोट्स में बिल्कुल आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं। बिल्कुल जैसे मैं कहूँ कि आपको एक 6th क्लास की पॉलिटी की बुक आपने ले ली, उसमें नोट सिर्फ इतने बनने चाहिए कि आपका 1 पेज कवर हो, 7th से 1 पेज और 8th से 1 पेज, बस इतने शॉर्ट आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं क्या एनसीईआरटी के बाद क्या करना है। एनसीईआरटी के बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर जाना है। स्टैंडर्ड बुक्स पर जाइए और स्टैंडर्ड बुक्स को सिलेबस वाइज पढ़िए। सिलेबस में क्या लिखा है, सिलेबस के जो टॉपिक्स है, सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है उनको पढ़िए। और स्टैंडर्ड बुक्स में भी सब कुछ मत पढ़िए, क्योंकि बहुत बल्कि स्टैंडर्ड बुक्स है। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी मोटी बुक है। उसमें आप सिर्फ यही देखिए कि आपको मतलब सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है आपको, बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलता है, किस तरह से पार्लियामेंट में बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट होता है, और जो भी लेजिस्लेचर स्टेट्स के उनके पास कैसे उनका सिस्टम चलता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ताकि आप उनको अपने मेंस में लिख सको। आपको इस तरह से अच्छा डाटा आपके पास होना चाहिए लिखने के लिए जब आप मेंस की तैयारी करते हो। तो मान लेते हैं आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर कर ली, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा 60 से 70% सिलेबस जो है, जो मेंशन्ड है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, वो कवर हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर लेनी है। आंसर राइटिंग आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करिए, सीसेट की तैयारी कीजिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको भी तैयार कर लीजिए। इस तरह से देखते देखते आपका लेवल ऐसा ज़रूर हो जाएगा, लगभग 1.5 to 2 ईयर्स में, 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच आपका लेवल ऐसा हो जाएगा कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप नए मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, उनके क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है जो कि नोट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको रिवीजन फ्रिक्वेंटली करते रहना है। अगर आप रिवीजन में लैग करोगे, इफ़ यू आर लैकिंग इन डेली रिवीजन और मंथली रिवीजन, ट्रस्ट मी, नो आउटपुट विल बी देयर, ओके, नो आउटपुट विल बी देयर। एंड तो इस तरह से हमने देखा कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन को किस तरह से किक स्टार्ट करना है, और किस तरह से स्टार्ट करना है, और उसके बाद क्या स्टेज रहने वाली है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इस तरह से देखते देखते हमने एक बढ़िया से एक जो है मैप आपको दिखाया। तो यही सब हमने जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड हम लोग और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ले आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट नोटिफिकेशन व्हेन वी विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।